नमस्ते सर। मैं मैं अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ इस बात को लेके कि भाव, भावेश और कारक कैसे काम करते हैं। और ये बड़ा बेसिक, मतलब पराशरी विद्या के लिए बहुत बेसिक चीज़ है कि इसको समझ में आना चाहिए आदमी को, या लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सर फिर से एक बार थोड़ा सा इस पर कहिए, बताइए कि ये कैसे एक दूसरे से कंबाइंड है और एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं। तीनों चीज़ आपस में एक यूनिटी में होंगे तभी कोई रिजल्ट निकल के आएगा। वो यूनिटी कैसे हमें दिखती है, कैसे हम उसको महसूस कर पाएंगे, इसका ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसके हम इसकी मर्म को समझ पाए। आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा है। और ज्योतिष में इसका कंफ्यूजन बहुत होता है कि कब किसे इस्तेमाल करना, जी जी। कब कारक इस्तेमाल होंगे, कब हाँ, भावेश इस्तेमाल होगा, कब भाव को कैसे देखेंगे। जी जब एक लगन मिलती है तो हर भाव बनते हैं, जी 12 भाव बनते जी हैं। भाव जो शब्द है वो भावना से आता है। भावना आपकी किसी के प्रति या किसी चीज के प्रति कैसी भी भावना हो सकती है। आपके अपने गुरु के प्रति कैसी भी भावना हो सकती है, जी आपकी अपनी पत्नी की तरफ, अपने भाई की तरफ, अपने पिता की तरफ कैसी भी भावना हो जी। सकती है। जो भावना है, हाँ, आपका अपना एटीट्यूड किसी की तरफ, वो भाव है। हम्म, अब जैसे ये दोनों चीजों में आएगा। कुछ सरकमस्टेंसेस भी आपको जगहों पर मिलते हैं। हम्म, जब आपकी शादी हो रही है, शादी चल रही है, उसके कुछ सरकमस्टेंसेस होंगे। हम्म, जैसे मान लीजिए किसी की लगन सिंह है, हाँ, तो 11 नंबर की राशि सेवेंथ में। सेवंथ में, या 11 नंबर लाभ की राशि। जी हाँ, नैसर्गिक कुंडली में हाँ, 11 नंबर लाभ की लाभ की राशि। राशि। अब जब लाभ की राशि सप्तम भाव में आई, हाँ, तो एक चीज हुई सरकमस्टेंस कि शादी के बाद आपको लाभ मिलेगा। जी ये हो गया सरकमस्टेंशियल सर्वदल। चीज। दूसरी चीज कि आपका भाव सामने प्रति क्या है। हाँ, तो जैसे हाँ, लियो के लिए सामने एक्वेरियस है, तो वो एक्वेरियस में कुंभ राशि में शनि और राहु दोनों का मिश्रित परिणाम परिणाम होता आता है जी। है। तो राहु की अगर हम बात करें, हम्म, तो ये चीज कहीं ना कहीं सिंह लगन में कुछ ना कुछ चीटिंग करने के गुण होते हैं। ये जरूरी नहीं है, ध्यान देने वाली बात है कि ये जरूरी नहीं है कि ये विवाह में एक्स्ट्रा मैरिटल ही करना हाँ, ना। हाँ, हाँ, चीटिंग मतलब आप अपने पार्टनर से कुछ ना कुछ छिपाने की आपका एक एटीट्यूड रह गया, एटीट्यूड रहता है, आपका भाव भाव रहता है। रहता है। आप बहुत सारी बातें अपने पार्टनर से ना शेयर करके दूसरा कोई सोचते हैं कि उससे शेयर कर लेंगे, हाँ, उससे छुपा लेते हैं ये बातें। फिजिकली भी ऐसे भी मैनिफेस्ट होती है, मैनिफेस्ट चीटिंग हो के सकता माध्यम से भी, और कई बार ये हाइड करने है, में हाइड भी। करने वाली बात। ठीक है, तो ये आपका एक सर्टेन व्यक्ति की तरफ भाव हो गया। दूसरा हो गया कि आपको सरकमस्टेंसेस क्या हुए शादी के बाद। शादी के बाद, तो हाँ। ये दो चीजें हो गई जो भाव और भाव में पड़ने वाली राशि बताई। जी ठीक है, जी। अब शनि बना स्वामी स्वामी। सप्तम का सब भावेश। भावेश ये डिसाइड करता है कि वो चीज कैसी चलेगी लाइफ लॉन्ग। अच्छा। आपके इसी छिपाने के एटीट्यूड से क्या आपकी शादी खराब हो जाएगी, या इसी छिपाने के एटीट्यूड से आपकी शादी में परिणाम क्या होंगे, वो डिसाइड परिणाम करेगा डिसाइड करेगा शनि। शनि। अगर शनि हाँ, मान लीजिए कि अपने से 6 8 12 में, जी खुद वो चाहे छठे भाव में बैठा हो, स्वराशि हो, लेकिन हाँ, ये अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा है। कॉम्बिनेशन तो है। अब क्या होगा, इन्हीं सब की वजह से धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका स्पाउस आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। अब ये शनि बता रहा है कि उसके परिणाम, शादी तो हुई, शादी तो हुई, शादी से लाभ भी मिला, आपका एक भाव है, आपने उस भाव के प्रति कुछ चीजें दिखाई, शो करी। अब उस चीज का रिजल्ट कैसे आपको मिलेगा, आप अनुभव कैसे करेंगे, किसी क्रिया की हाँ, प्रतिक्रिया कैसे आप अनुभव करेंगे, ये उसका स्वामी बताएगा। और दूसरी चीज, कोई भी रिश्ता कैसा चलेगा,
ये उसका स्वामी बताएगा। इसका मतलब ये है कि अगर शनि जैसा प्लेनेट अगर सप्तमेश बनेगा हाँ, तो शनि की भी क्वालिटी जिसमें आएगी बिल्कुल आएंगी, क्योंकि शनि नेचुरल। को बहुत ज्यादा, देखिए शनि एक प्रोफेशन ओरिएंटेड हाँ प्लैनेट है। हाँ हाँ। सप्तम भाव में उसको दिग्बल प्राप्त है और उच्च दिग्बल का भी प्राप्त, होता है, तो हाँ। दो चीजें दिखाता है। ये बहुत हाँ। अच्छा क्वेश्चन है। दो जी चीजें दिखाता है। जी। एक कि रिश्ते में शनि सप्तम में अगर हो, आप खुद देखें कि शनि अगर किसी के सप्तम में हो तो उसका एटीट्यूड शादी के प्रति एक ड्यूटी बाउंड तरीके का हो ड्यूटी जाएगा। बाउंड तरीके का, बिल्कुल। क्योंकि अभी हम सप्तम की बात कर रहे थे तो हमने हाँ। ये देखा कि आपके हाँ। भाव कैसे हैं। भाव कैसे? सप्तम सप्तम में जब खुद शनि है हाँ तो आपके भाव कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि जो ड्यूटी बाउंड करते हैं। हाँ। ठीक है। अब दूसरी चीज, जब आपने कहा कि सप्तमेश शनि बना वर्सेस सप्तमेश बुध बना हाँ। वर्सेस सप्तमेश गुरु बना, इनमें फर्क है। फर्क है। ठीक है। इसका उदाहरण देते हैं कि आप मान लीजिए कि आप एक अस्पताल के ओनर हैं, आप अस्पताल चलाने में दक्ष हैं। जी। ठीक है, आप अस्पताल चलाते हैं। अब आपको अस्पताल चलाने के बजाय मैंने कहा कि पटेल साहब आप जो है खाने का डिपार्टमेंट संभाल लीजिए, आपकी दक्षता कहीं और है हाँ। और अब आप कोई और काम कर रहे हैं, तो आप उतने अच्छे से उस चीज को निभा नहीं नहीं पाएंगे। पाएंगे। ये देखिए बात- रिलेशनशिप में बैलेंस बैठाना पड़ता है। मैं नहीं होता, मैं नहीं होता, हम बात सही, होते हम हैं। होते हैं, हाँ। इस बात तुला राशि में जो बैलेंस का साइन है वो यही हाँ। कहता है कि सबसे बड़ी रेमेडी, किसी की शादी खराब हो रही है तो सबसे हाँ। पहले यही देखो कि वो कहीं ना कहीं मैं पे होगा। मैं पे होगा, बात सही। बैलेंस नहीं कर पाते, बैलेंस बातचीत नहीं कर हाँ, पाते बैलेंस एक दूसरे को। हाँ, कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन। तो अब आप अस्पताल चलाने में दक्ष हैं। अब आपने कहा कि नहीं मैं जो है, ठीक है फूड डिपार्टमेंट अब आपकी मजबूरी है, हमने कह दिया आप संभाल रहे हैं, लेकिन आप वो परफॉर्मेंस वहां दे नहीं नहीं पाएंगे। पाएंगे, बात सही। ये उदाहरण शनि के ऊपर वैसे ही जाता है। अब शनि का जिन चीज़ों से लेना देना है वो उसमें से शादियां बहुत उसका इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। हाँ, ठीक शनि है, के पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो में नहीं है नहीं वो, है वो। लेकिन कहीं ना कहीं अब उसने जब कमान संभाली तो वो हाँ। अपनी तरीके से संभाली। संभालेगा, अपनी तरीके से संभालेगा और वो चीजें आपको जीवन भर दिखेंगी। अगर आप या मैं, हाँ। हम लोग को बोला जाए कि जाओ मार्केट में पैसा कमा के लेके आओ, हाँ। तो आप मार्केट जाएंगे दवाई बेच के पैसा कमाएंगे और मैं मार्केट जाके ज्योतिष में काम करके पैसा कमाऊंगा। ये फर्क हो गया कि जब शनि द्वितीय भाव का स्वामी बना वर्सेस जब गुरु द्वितीय भाव का स्वामी। क्या बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये अलग अलग तरीके तरीके हैं हैं। काम करने के, ऑपरेट करने के तरीके हैं। पोर्टफोलियो एक ही है पैसा कमा। तो अब जब सप्तमेश शनि है तो उसका पोर्टफोलियो वैसा है, वो निर्धारित करेगा कि आपको किसी चीज के परिणाम कैसे मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं। अगर वो खराब कॉम्बिनेशन में, तो इन्हीं सब वजहों से पता चल रहा है कि ये शादी धीरे धीरे वीक हो रही है, खराब हो रही है। पति या पत्नी एक दूसरे को अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। यही अगर अच्छा बैठा है, हाँ। कोई अफ्लिक्शन नहीं है, हाँ। तो इसी सब के बावजूद आपकी चीजें अच्छी चलती रहेंगी। और भाव का स्वामी ये बताता है कि उस जगह को मैनेज करने की कैपेसिटी कितनी है आपके पास। जैसे पैसे सबके पास थोड़े बहुत आते जाते हैं, हाँ। कौन कैसे निवेश करता है ये बताएगा कि उसका सेकंड लॉर्ड खुद कैसा है। हाँ। नहीं, मेरा सवाल अभी वही पे है कि सप्तमेश जब 12th में गया मान लेते हैं जी, और 12th भाव का कारक भी है वो, तो क्या सप्तमेश अब वहाँ बेहतर रिजल्ट दिखाएगा? वो 12वीं के चीजों के लिए अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है। अच्छा, 12वीं की चीजों के लिए बेहतर रिजल्ट दिखा सकता है, ना कि इस रिलेशनशिप को कि सप्तमेश होके वहाँ 12 में गया इसको। वो नहीं, उसके लिए ये नहीं अपने है। से छठे अपने से छठे चला गया। अब ये धीरे धीरे यही सब की वजह से इनके पार्टनर इनको अनअवेलेबल हो जाएंगे। अब अगर ये व्यक्ति खुद कोई 12वें से जुड़ा हुआ चीज कर रहा है तो हो सकता है उसको लाभ हो उससे। ठीक है, वो वहां के लिए अच्छा हो सकता है। मैं समझ गया। हाँ, अब बात समझ में आ रही है कि वहां के लिए तो बेहतर हो गया। हाँ, उसका कारक है जो भी वजह है, कुछ फॉरेन से रिलेटेड आप डील कर रहे हैं, कुछ आपने जेल अस्पताल जो भी 12वें के कारक है, वो उसके लिए बढ़िया हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि ये शादी के लिए अच्छा है तो वो कतई अच्छा नहीं। ये हो गया भाव और भावेश। अब तीसरी चीज आती है कारक। कारक को समझना काफी आसान है।
हर चीज के कारक होते हैं और कारक आप डिसाइड नहीं कर पाते, आप उनको इम्प्रूव नहीं कर पाते। इसका उदाहरण देके इसे समझाता हूँ। किसी को कैसा स्पाउस मिलेगा, वो कैसी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा है, ये सप्तमेश नहीं बताएगा, कारक बताएगा, यानी शुक्र बताएगा। शुक्र बताएगा। मेल हॉरोस्कोप मेल हॉरोस्कोप में और फीमेल हॉरोस्कोप में यही चीज मंगल मंगल बताएगा। बताएगा। जैसे मान लीजिए कि शुक्र किसी का लियो में है, हाँ हाँ सिंह राशि में है, लगन पर बैठा है। अब वाइफ जो होंगी वो कहीं ना कहीं एटीट्यूड उनके अंदर, ईगो उनके अंदर होगी ही होगी, मतलब डोमिनेटिंग। लियो के नेचर को लिए हुए होगी। लियो के नेचर को वो लेगी क्योंकि वो शुक्र का नैसर्गिक वहां पे अब एनर्जी पावर हाउस शुक्र के पास वो है। तो शुक्र मतलब वाइफ, हाँ तो अब आप वैसी ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, मतलब वही वही फीमेल एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी जिसके पास ऐसे गुण होंगे, ऐसे गुण होंगे, लियो जैसे गुण लियो होंगे, जैसे अट्रैक्टिव हो, मतलब हाँ, हाँ आप भी वही अट्रैक्ट करेंगे, वही जीवन में आएगा। आएगा। लेकिन अब यहाँ पे जैसे लियो में अगर वीनस चला गया तो वो तो अपनी शत्रु राशि में चला गया। अब वो राशिगत कैसे गया, ये किसी भाव का स्वामी का परिणाम कैसा आएगा वो है। ओहो, ठीक हाँ, है, ठीक बात है। कारक सिंपली अगर कन्या में बैठा है नीच का है, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी नहीं मिलेगी, इसका हाँ। मतलब पत्नी ऑडिट, किसी मेडिकल मेडिकल लाइन से ये वो लाइन बताएगा। ठीक है, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी देगा, इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, बैकग्राउंड के बारे में जानकारी देगा, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि शादी नहीं होगी। ठीक जैसे है, आप हमेशा लेकिन इसको क्लैरिटी दे दो, अगर ये सप्तमेश बन के कन्या में बैठा है हाँ तो ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अब वो सप्तम के लिए खराब रिजल्ट देगा, ना कि कारकत्व का। कारकत्व का, हाँ, ओके ओके। कारकत्व वे भी एज इट इज, आप बहुत टॉप नॉच लॉयर से भी शादी कर सकते हैं अगर हाँ, शुक्र हाँ, कन्या हाँ, में है। हाँ, शुक्र है, बात तो समझ उसका गया। ऐसा मतलब नहीं कि बहुत लो ग्रेड से ही है। ये है एक भाव, भावेश और कारक के बीच का एक डिफरेंस। बढ़िया बढ़िया समझ में आया ये बात कि हम इसको अक्सर जैसे हर आदमी की, मतलब हर जो नया सीखने वाला बंदा होता है उसको ये जरूरत पड़ती है कि इस बात के लिए कि वो क्लियर ही नहीं हो पाता इस बात को लेके, और इतने डीप कोई समझा भी नहीं पाता इस तरह से कि कारक को बस आप ये सिंपली समझें कि आपको डेस्टिनी ने क्या देना है किसी चीज में, ये आपकी डेस्टिनी है। जैसे आपको अगर मैं कहता हूं कि आपका लगन और आपका चतुर्थेश मंगल या शनि की राशि में है, तो अब आपकी डेस्टिनी में जमीन है, ये डेस्टाइंड फिनोमेना। अब अगर वो वीक है तो आप वही सारी जमीन उड़ा देंगे, अगर या कब्जा हो जाएगी या जो भी हो जाएगा उसके बाद। अगर वो स्ट्रांग है तो आप उन चीजों को मेंटेन करेंगे। तो कारक डेस्टिनी है, कारक डेस्टिनी, भाव भावेश आपके एटीट्यूड है, और जो रेमेडीज होती है वो कारक लेवल पे नहीं होती, जो रेमेडीज होती हैं वो भाव भावेश पे होती हैं। आपका अपना एटीट्यूड आप सुधारें, अगर आप चीटिंग करते हैं वहां है ना, आप छिपाते हैं, तो आप अपने एटीट्यूड की रेमेडी कर सकते हैं। आप अपने भावेश की रेमेडी करके उसे मजबूत कर सकते हैं कि आपकी चीजें अच्छी चलें। आप सामने वाले व्यक्ति का नेचर, उनका बैकग्राउंड नहीं बदल सकते। तो अगर किसी की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए मेल है, शुक्र अगर सप्तमेश नहीं है, तो शुक्र की रेमेडी आप डायरेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। जो सप्तम है में है और जो सप्तमेश उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, ना कि कारक की। इसका मतलब कारक हमारा पोटेंशियल है, कारक हमारा रिसोर्स, मतलब वो एक सागर है, वो कारक है। अच्छा, ठीक है, अब उससे जो नदियां निकलती चली आ रही हैं वो हो गई आपके भावेश। भावेश और भाव के, आप उस सागर से कितना पानी निकाल पाएंगे, ये हो गया, या एक कुआं है, मान लीजिए कि कुआं हो गया कारक और बाल्टी हो गई आपकी भावेश, है ना। बाल्टी अगर छोटी है, फूटी है, लेके आएगा, बिल्कुल हाँ, तो वो पानी कम लेके आएगा। अगर बाल्टी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, पानी आप बहुत अच्छा निकालेंगे। हाँ, ये है
यानी कारक बताएगा कि आपके कुएं का पानी मीठा है कि तीखा है, ये है कि आपके कुएं का पानी है कैसा। कैसा। इसका मतलब अगर प्लेनेट को, जैसे शुक्र जैसा प्लेनेट अगर अच्छी डिग्निटी में बैठा हो, हाँ, तो आपके जीवन बाकी चीजें भले कितनों गड़बड़ हो, हाँ, लेकिन आपका जो मेंटल पीस है और बाकी जो मतलब कंफर्ट पाने की चाहत है, वो हाँ, आप सेटिस्फेक्शन लेवल पे हमेशा हाँ, रहेंगे। हाँ, बिल्कुल रहेंगे, अगर बिल्कुल शुक्र रहेंगे। यही गड़बड़ बैठा होगा तो पूरे जीवन आपका चाहे सेटिस्फेक्शन। आप जो कर लें, हाँ, आप बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें, आपने बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया, हाँ, अब ठीक है, मिला आपको, हाँ, है ना? हाँ, लेकिन आप उस चीज़ का आनंद नहीं उठा नहीं। पाए। इसका मतलब हुआ कि फोर्थ लॉर्ड कोई भी बने, फोर्थ लॉर्ड कैसे बैठा है, एग्जाल्टेशन में स्थान बल या उच्च बल जो भी उसको मिला है, साथ साथ हम ये देखेंगे कि एंजॉयमेंट की कैपेसिटी अगर हमारा शुक्र है तो शुक्र भी कैसे बैठा है, फोर्थ हाउस की चीजों को कैसे, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी कैपेसिटी टू एन्जॉय दैट थिंग कितना है, फिर ये शुक्र ही शुक्र ही बताएगा। बताएगा। आपने बहुत बड़ी टीवी बनवा रखी है, रूम होटल, लेकिन आप काम में इतना ज़्यादा मस्त हैं कि आपको टीवी कभी आपके टीवी लिए देखने की उपलब्ध नहीं उपलब्ध ही हुआ। नहीं हो पाया। आपने BMW खरीदी, लेकिन आप पीछे बैठ के चलते हैं, आपने कभी एक्सेलरेटर पे पाँव नहीं रखा और उसके इंजन का मज़ा आप फील ही नहीं कर पाए कि ये कितना थ्रिल है। फोर्थ हाउस लॉर्ड ये बताएगा कि आपके पास चीजें हैं कि नहीं, बिल्कुल। और कारक ये बताएगा कि आप उसको एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, ये एक दूसरा तरीका है उसको देखने का। हाँ, जो पहली चीज़ बताई वो दूसरी थी। हाँ, ये जो आप पूछ रहे हैं, हाँ, ये एक सेकंड एस्पेक्ट है उसका, अच्छा, कि कोई भी चीज़ जैसे आपको मिली, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, अब आपको मिलने के बाद आप उससे कितना चीज़, उसका रस कितना ले पाते हैं। हाँ, हाँ, कारक इज़ लाइक अ रस। रस, हाँ, ठीक है, तो जो आप कोई चीज़ खाते हैं तो अल्टीमेट उसका टेस्ट जो आता है वो टेस्ट होता है। टेस्ट होता है, हाँ, तो हाँ, टेस्ट इज़ लाइक अ कारक, कि टेस्ट इज कितना लाइक, इसमें। मतलब कारक एक मल्टी डायमेंशनल हाँ, एस्पेक्ट है जिसमें हाँ, टेस्ट भी शामिल है, बिल्कुल, मतलब क्वांटिटी भी बिल्कुल, शामिल है, बिल्कुल। जिसमें क्वांटिटी डिपेंड करेगी लॉट पे। लॉर्ड पे, लॉर्ड कितना बाल्टी है ना, बलशाली, हाँ बाल्टी है वो, बाल्टी है वो। लॉर्ड हमारी बाल्टी है हाँ, कि वो लेके कितना आप कितना आ पा कितना रहा है। लेकर ये के बात, उस हाँ, कुएं से निकाल पाएंगे। इसका मतलब हर कारक उतने ही रिसोर्सफुल है, उतने ही पोटेंशियल के साथ है, ये लॉर्ड पे डिपेंड करेगा लॉट पे केवल। डिपेंड करेगा, लॉट पे। और देखिए, बारिश का समय जब आता है तो पानी बहुत रहता है, बहुत रहता है, हाँ, हाँ, और सूखे के समय में पानी बहुत कम हो जाता है। हाँ, तो कई बार कारक की स्थिति जब आसमान में ही वैसी नहीं है, तो उतना अच्छा स्रोत ही नहीं मिला है बहुत सारे लोगों को। मैं कहता हूँ आप बड़े टैलेंटेड इंसान हैं, आप एक म्यूजिशियन हैं, आप बहुत अच्छा गा, लेकिन आप एक गांव में रहते हैं जहाँ पे आपके टैलेंट की कोई कद्र नहीं। कदर नहीं है, तो ये कारक कारक एफ्लेक्टेड इसलिए गांव में पड़ा रखा है उसको। हाँ, वो कारक एफ्लिक्टेड है, उसके साथ साथ लॉर्ड भी लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड है, तो एफ्लेक्टेड है, आपको कोई भी उसका आनंद नहीं है आपके अपने टैलेंट का। वो जगह होनी चाहिए ना। हाँ, कितने कितने हमने सिंगर जैसे यूट्यूब पे आजकल देखे हैं कि वो गांव में है और अच्छा गाना गा रहे हैं और साथ में ठेले पे आइसक्रीम बेच रहे अब हैं। तो ये देखिए, यही हाँ, यही कारक का बहुत उचित उदाहरण है। हाँ, अब कारक का एक्सपेंजन, यूट्यूब क्या है, शुक्र का शुक्र माध्यम का है। माध्यम है, हाँ, हाँ, तो अब उसको कम से कम मौका मिल रहा है, लेकिन अब फिर भी बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होंगे, लेकिन वो उतने पॉपुलर नहीं हो पॉपुलर पाए। नहीं होता है। ये कारक ही डिसाइड कर रहा है, उनका खुद के लिए पर्टिकुलर उनका कारक डिसाइड कर रहा है कि उनकी कितनी ग्रोथ होगी। कितनी ग्रोथ होगी। कारक मित्र राशि में बैठा हो, कारक स्थान बल के साथ अच्छे में बैठा हो, जितनी तरीके की स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ कारक, है, हाँ, हाँ, उतना उसका आनंद। आनंद है। कई बार आप देखिए, आपके पास कुछ नहीं होता, लेकिन आपके दोस्तों यारों के पास बड़ी बड़ी कार है, बड़ी बड़ी कार, आप उसको चला भी रहे हैं, उसमें घूम भी रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं, आपका शुक्र अच्छा है। आपका शुक्र अच्छा है, भले गाड़ी आपकी नहीं है, भले आपकी नहीं है, फोर्थ लॉर्ड में आपके वो कोई पकड़ पकड़ आपको ले जाते हैं कि चलो भैया मेरे साथ चलना है, अब खुद हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यही एक मर्म है इसको समझने का, कि आप इसे कैसे समझ